तेल के सौदागरों से दोस्ती और फिर उसके बाद हंगामा। पाकिस्तान में 15 अगस्त से बंद हो सकते हैं पेट्रोल पंप। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप डीलर्स ने 8% मार्जिन के साथ साथ कहा है कि हमारी मांगे और जो है वो नहीं मांगी गई तो 15 अगस्त से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चले जाएंगे। ये चेतावनी दी गई है। सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है और अब 15 अगस्त से वहां पूरा का पूरा मुल्क पूरी तरीके से ठप होने वाला है। तेल के बड़े बड़े सौदागरों से दोस्ती का दम भरने वाला पाकिस्तान अब खुद बूंद बूंद पेट्रोल के लिए तरसने जा रहा है। 15 अगस्त जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, ठीक उसी दिन से पाकिस्तान के पेट्रोल पंप डीलर्स ने पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल इंडेफिनिट स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है। डीलर्स ने शहबाज शरीफ सरकार को सीधे सीधे 72 घंटे का अल्टीमेटम थमा दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे पाकिस्तान के पहिए थम जाएंगे। ये पूरा संकट क्या है और कैसे एक फैसला पाकिस्तान को अंधकार में ढकेलने वाला है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं पॉइंट्स के साथ। धमाके की वजह क्या है? डीलर्स बनाम सरकार वाला तमाशा चल रहा है। वहां 8% मार्जिन की जिद है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन यानी कि पीपीडीए लंबे समय से पेट्रोल डीजल पर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 8% करने की मांग कर रहा है। अल्टीमेटम लगातार चालू है। एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि सरकार के पास सिर्फ 72 घंटे हैं, वरना 15 अगस्त से देश के कोने कोने में पेट्रोल पंपों पर ताले लटका दिए जाएंगे। शहबाज सरकार की लाचारी तो देखिए कि आईएमएफ के कर्ज और शर्तों के बोझ तले दबी पाकिस्तान सरकार जनता पर टैक्स बढ़ा रही है, लेकिन डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की स्थिति में है ही नहीं। जनता पर इसका क्या असर होगा? जाहिर है बोझ बढ़ेगा, पूरा देश जाम हो जाएगा। हड़ताल हुई तो एम्बुलेंस, स्कूल बसों, मालवाहक ट्रक और आम गाड़ियां सड़कों पर जहां की तहां खड़ी हो जाएंगी। आसमान छुएगी महंगाई। ईंधन न मिलने से मंडियों तक सब्जियां और राशन नहीं पहुंच पाएगा। इससे बची खुची चीजों के दाम डबल ट्रिपल हो जाएंगे। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी। ये डर लगातार बना हुआ है। हड़ताल की खबर फैलते ही पाकिस्तान में पेट्रोल की जमाखोरी और ब्लैक में बिक्री शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप चलाने वाले डीलर्स और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। डीलर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 अगस्त को सुबह 6 बजे पूरे के पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मांगे पूरी होने तक पंप दोबारा खोलने की बात नहीं कही गई है। कहा गया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक नहीं खुलेंगे पेट्रोल पंप। पीपीडीए के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने, एक सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीलर्स के लिए मौजूदा हालात में कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। देश भर के डीलर्स की बैठक के बाद एसोसिएशन ने पेट्रोल की खुदरा बिक्री पर अपना मार्जिन बढ़ाकर 8% करने की मांग की है। उन्होंने एसोसिएशन के 14,000 से ज्यादा सदस्य अब कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं, ये भी जानकारी दी। सरकार ने पहले 2 हफ्तों में समाधान का वादा किया था। पीपीडीए के चेयरमैन ने 7 अगस्त को पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक को डीलर्स की समस्याओं की जानकारी दी। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी डीलर देश भर में हड़ताल करने की तैयारी कर रहे थे और उस समय पेट्रोलियम मंत्री ने उनसे हड़ताल टालने को कहा था और भरोसा दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर उनकी समस्याओं की समीक्षा करके समाधान निकाला जाएगा। डीलर्स का कहना है कि अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है और इसी वजह से उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। रोज बदलते पेट्रोल के दाम से नुकसान हो रहा है। डीलर्स की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि पाकिस्तान की डेली प्राइस मैकेनिज्म व्यवस्था को लेकर इस व्यवस्था में पेट्रोल की कीमतों में बार-बार बदलाव होता है। पीपीडीए का कहना है कि इससे पेट्रोल पंप मालिकों को अपने पुराने स्टॉक पर नुकसान उठाना पड़ता है। डीलर्स के मुताबिक इससे उनकी वर्किंग कैपिटल यानी कि कारोबार चलाने के लिए उपलब्ध पैसा भी कम हो रहा है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने से पेट्रोल पंप चलाने का खर्च भी बढ़ गया है। बिजली और गैस के बिल, कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्चों का बोझ बढ़ा रहे हैं। मौजूदा कमीशन इन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कंपनी एलोकेशन पॉलिसी पर भी नाराजगी है। पीपीडीए ने कंपनी एलोकेशन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है। डीलर्स का कहना है कि ये नीति उनके कारोबारी रिश्तों के खिलाफ है, कारोबारी हितों के खिलाफ है। एसोसिएशन ने सरकार से इस नीति की तुरंत समीक्षा करने और इसे ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग की है। और अब सरकार के सामने 72 घंटे में डीलर्स की मांगों पर फैसला लेने की चुनौती है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो 15 अगस्त सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंपों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है और इससे पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की सप्लाई, लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा के कारोबार पर असर पड़ने का खतरा है।